Good morning, students. Today we are going to discuss the composition of High Court and its working. Okay. So, firstly, what is High Court? High Court is the highest court in the state. स्टेट के लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज हाई कोर्ट. ओके. It works under the supervision and guidance and control of the Supreme Court of India. It is the subordinate court of Supreme Court. Supreme Court के अंडर वर्क कर रहा है ये, उनकी गाइडेंस में, उनके कंट्रोल के अंडर. ओके. सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करता है वर्किंग को हाई कोर्ट की. तो इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ Supreme Court. It is the part of integrated judicial system. जो integrated judicial system है, जो हमारा judicial system एक दूसरे से attached है, उस judicial system का बहुत important part है high court भी. And in high court there is a chief justice and some other judges. One chief justice is must and the number of other judges varies from state to state according to its population. If a state is small and its population is less, then the number of judges will also be less. Okay. तो जो नंबर ऑफ जजेस हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस हैं, तो सेम यहाँ पर भी एक चीफ जस्टिस तो मस्ट है, बट नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, इट जस्ट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ओके. एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को. एंड नाउ the Chief Justice of High Court is also appointed by President of India. But in the consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Okay. To appoint Chief Justice of High Court, जो Supreme Court की Chief Justice हैं, he or she gave the advice that to whom we can appoint the Chief Justice of High Court. Okay. And other judges also appointed by the President on the advice of Chief Justice of India. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही एडवाइस करते हैं कि किसे हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और किसे उन अदर जजेस में अपॉइंट किया जाए. And also governor of state और अदर जजेस में अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट. फर्स्टली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है. ओके. देन उसके बाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर उस कोर्ट स्टेट का, इन सब की एडवाइस के साथ ही बाकी जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है. ओके. क्वालिफिकेशन. व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर द हाई कोर्ट जजेस? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन an advocate in one or more high courts at least 10 years. इंडिया का कोई भी सिटीजन जिसने एटलीस्ट हाई कोर्ट में 10 years के लिए वर्क किया हो एज एन एडवोकेट, और होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट for a period of 10 years.
या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो एज अ जज वर्क कर रहा हो 10 साल के लिए, देन ही एंड शी इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज। ठीक है, अगर कोई पर्सन सिटीज़न हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वर्क कर चुका है 10 ईयर्स के लिए, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर वो 10 ईयर्स के लिए एज अ जज वर्क कर चुका है, देन ही और शी कैन बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, एम्यूलमेंट्स मीन्स उसके सैलरी अलाउंसेस, ये हाउ मच ही अर्न। द गवर्नमेंट हैज सेट द सैलरी फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एट रुपीज़ 2.5 लाख। 2.5 लाख पर मंथ उसे मिलती है, एंड अदर जजेस गॉट 2.25 lakh per month, and with that they also entitled to certain privileges like free residence, official car and other allowances. इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है? So that nobody can bribe them. अगर सैलरीज कम होंगी, लेस होंगी, देन एनी वन कैन ब्राइब दैम। उन्हें कोई भी रिश्वत दे सकता है, उन्हें मनी का लालच दे सकता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि उनकी जो एक सैलरी है वो इतने हाईएस्ट रैंक पर है, हाई सैलरी है, सो दैट नो वन कैन ब्राइब देम और दे कैन गिव द डिसीजन properly without any discrimination और without any fear और किसी भी लालच के बिना वो डिसीज़न दे सके। ओके, और सैलरी के साथ साथ उन्हें अदर अलाउंस भी मिलते हैं, ऑफिशियल कार एंड ऑफिशियल रेजिडेंस इज ऑल्सो गिवन टू देम। सो दीज आर द एम्यूलमेंट्स। ओके, टेनर एंड रिमूवल, they can be remain on in their office till they attain 62 years of age. 62 years के होने तक, इस एज तक वो वहाँ पर एज अ जज वर्क कर सकते हैं। The judges of High Court can be removed from office by the President of India in the same manner as the judge of Supreme Court. Supreme Court के जजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वेरी गुड। ओके, इम्पीचमेंट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। एंड सेम विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वी कैन रिमूव देम बिफोर देयर टेनर by the process of impeachment. Okay, unlike the judges of Supreme Court, a retired High Court judge may practice in any High Court but not before any lower court or in the same High Court. सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी और कोर्ट में वर्क नहीं कर सकते, बट हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो रिटायर होने के बाद अदर हाई कोर्ट्स में जज और एडवोकेट की तरह वर्क कर सकते हैं। ओके, दे कैन डू द वर्क ऑफ एडवोकेट इन एनी अदर हाई कोर्ट बट नॉट इन द सेम हाई कोर्ट। सेम हाई कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उनकी जो डिग्निटी है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। एक पर्सन किसी एरिया में हाईएस्ट पोजीशन पर था और वहाँ पर वो एक एडवोकेट की तरह वर्क करे तो उनकी डिग्निटी को उनको हर्ट हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए सेम हाई कोर्ट में वो एडवोकेट का वर्क नहीं कर सकते, बट ही और शी कैन वर्क एज एन एडवोकेट इन सम अदर हाई कोर्ट। किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में वो
एज एन एडवोकेट वर्क कर सकते हैं, बट नॉट इन अ लोअर कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट में यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ मुंसिफ वगैरह, उनमें वो एडवोकेट का वर्क नहीं कर सकते। ओके।